जय श्री हरि भक्तों। आज हम सब एकत्र हुए हैं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी रमा एकादशी की महिमा और कथा सुनने के लिए। यह वही एकादशी है जो स्वयं माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त व्रत उपासना और श्री विष्णु का नाम का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, संकट और पापों का नाश होता है। तो आइए सबसे पहले हम सब श्रद्धा भाव से श्री हरि और माता रमा यानी कि लक्ष्मी जी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी का परिचय देती हूँ। रमा एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत माता लक्ष्मी को समर्पित है और इसी कारण इसे रमा एकादशी कहा गया है, जहाँ रमा का अर्थ है लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के हृदय में वास करती हैं। रमा एकादशी तु श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी, अर्थात यह एकादशी सारे पापों का नाश कर मनुष्य को वैकुंठ धाम तक पहुंचाती है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास रखता है, सत्य बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और श्री विष्णु की आराधना करता है, उसे हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। रमा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लें, आज मैं रमा एकादशी का व्रत रखती हूँ, जिससे मुझे जीवन के पापों से मुक्ति मिले और श्री हरि की कृपा भाव बना रहे। घर में या मंदिर में श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, फूल, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल अर्पित करें, रात्रि में जागरण करें और भगवान का नाम कीर्तन करें। हरि राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रमा एकादशी की कथा आरंभ करती हूँ। अब मैं आप सबको वह पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कही थी। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा कर बताइए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या महिमा है और उसका पालन कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह जो एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में आती है उसे रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायिनी है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा मुचुकन और चोरों का प्रसंग आता है। प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध राजा हुए मुचुकन। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रिय थे। उनका राज्य विशाल था, परंतु एक बात उन्हें सदा खटकती थी कि उनके नगर में चोरी बहुत बढ़ गई थी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि स्वयं रात्रि में नगर का भ्रमण करेंगे। वे वेश बदलकर निकले, हाथ में तलवार, सिर पर कपड़ा बांधकर वे अंधेरी गलियों में घूमने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कुछ चोर राजा की महल की ओर जा रहे हैं। राजा ने पूछा, भाइयों, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? चोर बोले, अरे भाई, तू कौन है? राजा बोले, मैं भी तुम्हारी तरह अपनी रोजी कमाने जा रहा हूँ। चोरों ने सोचा यह भी हमारा साथी होगा। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। रात्रि के समय वे सब राजमहल में पहुंची और सोने चांदी का सामान चुराने लगे। राजा मुचुकुंद ने सोचा, यदि मैं अब इन्हें पकड़वाऊंगा तो इनकी मृत्यु निश्चित है,
इससे अच्छा होगा कि मैं इन्हें अपने कर्म का फल भोगने दूं। सुबह होते ही सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ लिया। सबको मृत्युदंड दिया गया, पर राजा के आदेश से एक चोर को छोड़ दिया गया, क्योंकि उसने पश्चाताप व्यक्त किया था। वह चोर भय से भागते भागते एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने पूछा, वत्स, तू इतना भयभीत क्यों है? चोर रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अपराधी हूँ। जीवन भर पाप किए, चोरी की, धोखा दिया, अब मृत्यु का भय सता रहा है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं पाप मुक्त हो जाऊं। ऋषि बोले, वत्स, यदि तू सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहता है तो कार्तिक मास की कृष्ण एकादशी, रमा एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से तुझे अपने सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। चोर ने नतमस्तक होकर व्रत करने का संकल्प लिया। जब रमा एकादशी आई, उसने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु का नाम लिया। कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई, लेकिन जब यमदूत आए तभी विष्णुदूत भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह प्राणी रमा एकादशी का व्रत कर चुका है, अब यह हमारे स्वामी विष्णु लोक का अधिकारी है। इस प्रकार वह चोर अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार रमा एकादशी का व्रत मनुष्य के सबसे भयंकर पापों को भी धो देता है। यह व्रत करने से मनुष्य को 100 यज्ञों का फल मिलता है। जिसे धन की कमी हो उसे यह व्रत लक्ष्मी प्राप्ति देता है। जो दाम्पत्य जीवन में कलह का अनुभव करता है उसे यह व्रत सुख और शांति प्रदान करता है। रमा एकादशी का व्रत केवल सांसारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति पूरी मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करता है उसके जीवन में समृद्धि, प्रेम और शांति आती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और दूसरों को इसकी कथा सुनाता है तो उसके 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, इस रमा एकादशी की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति सच्चे मन से करने पर कोई भी पापी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। सच्ची निष्ठा और आस्था से किया गया एक छोटा सा उपवास भी बड़े बड़े पापों को भस्म कर देता है। इसलिए इस एकादशी पर हम सब यह प्रण लें कि हर महीने कम से कम एक एकादशी अवश्य करेंगे। अपने जीवन में सत्य, दया और धर्म को अपनाएंगे। अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु और माता रमा का स्मरण करें। ओम श्री लक्ष्मी रमणाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय माता रमा लक्ष्मी। यह व्रत जीवन के तीनों लोकों में कल्याण करने वाला है। जो व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत, दान, कीर्तन या कथा श्रवण करता है उसे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि रमा एकादशी यो नरः श्रीणोति कथा शुभाम सह वैकुंठ लभेत लोकम विष्णुनाद्यप समप स्थिरम। अर्थात जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह भी वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। प्रिय भक्तगण, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और बच्चों तक पहुंचाइए। रमा एकादशी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया एक संकल्प हमारे भाग्य को बदल सकता है। माता रमा और भगवान विष्णु की कृपा
आप सब पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हरि नाम स्मरण करते रहिए, संकट सब दूर होते रहेंगे। जय श्री हरि, जय माता रमा। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गरी गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में जया कहाँ में विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, दिवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में, व्रत सी भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी,
रमा मासे कार्तिक में आमी सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं बीनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। बोलो एकादशी माता की जय।